हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मृणाल मैम। और यहाँ पे अभी हम एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो थर्ड सेमेस्टर का कंपलसरी सब्जेक्ट है फॉर फाइनेंस स्पेशलाइजेशन। ओके, उनका सिलेबस, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, मार्क्स, वेटेज देखने वाले और किस टॉपिक के ऊपर आप अभी अपकमिंग एग्जाम में ज़्यादा फोकस करो, क्या पॉइंट्स आप करके जाओगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, कौन से टॉपिक में स्टेप्स को मार्क्स नहीं होते हैं और थ्योरी पॉइंट भी क्या क्या करने हैं। यस, आई विल गाइड यू इन दिस ऑल वीडियो। तो यस, एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा और यूजफुल लगे तो फॉरवर्ड दिस टू योर नीडी फ्रेंड्स एंड हिट द लाइक बटन इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो। ठीक है, तो एएफएम का सबको पता है कि 50 मार्क्स का पेपर है। 40% थ्योरी आती है, 60% न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, और यस, यहाँ पे अभी जैसे जैसे आप मैनेजमेंट के मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के पेपर्स देते हो तो आपको समझ में आता है कि स्टेप्स को मार्क्स नहीं देते हैं मोस्टली। ओके, तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि 60% न्यूमेरिकल्स है, मतलब 30 to 35 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स ही है। और थ्योरी वर्ड टू वर्ड तो हम नहीं लिखते, लेकिन 10 to 15 मार्क्स की थ्योरी होती है। ठीक है, टॉपिक नंबर 1 जो है थ्योरी के लिए बहुत ही यूजफुल है। मतलब फर्स्ट पॉइंट जो कैपिटल स्ट्रक्चरिंग एंड ऑल एंड डिस्ट्रेस ऑफ फाइनेंशियल एवरीथिंग, वो जो है टाइप 1 या पॉइंट 1, वो वेरी वेरी ईएमपी फॉर 2 to 5 मार्क्स। ठीक है, अब न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे तो न्यूमेरिकल्स कौन कौन से टॉपिक पे आते हैं। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट आते ही है कंपलसरी। ठीक है, ईवीए के ऊपर 5 मार्क्स का सम आता है, कभी कभी 10 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब वहाँ पे फर्म वैल्यू, एनआई एनओआई अप्रोच ऐसे है और बाकी भी बहुत सारे फॉर्मूलाज यूज करके हमें फर्म वैल्यू निकालनी पड़ती है। एंड ईपीएस जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक का, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब यहाँ पे न्यूली एडेड जो है कैपिटल बजटिंग न्यूली ऐड हुआ है। ठीक है, प्रीवियसली कैपिटल बजटिंग सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में था, लेकिन अभी आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर वालों को इसके सेंसिटिविटी एंड सिनारियो एनालिसिस पे केस स्टडीज है। ठीक है, और 10 मार्क्स का आता है। अब किसको और क्या आएगा ये तो अभी एग्जाम में ही समझ में आएगा। प्रीवियसली पैटर्न्स बहुत अलग थे, अब पैटर्न्स बहुत चेंज हो गए। ठीक है, और ऐसे हम कंफर्म नहीं बता सकते कि किसको क्या और आएगा, लेकिन मैं ये तो बता सकती हूँ कि इतने इतने टॉपिक्स तो आपको 100% करके जाना है। ठीक है, उसके बाद ऑपरेटिंग साइकिल मॉडल भी आया है, ये एडिशनली इसमें ऐड हुआ है, इन्वेंट्री मॉडल एंड ऑपरेटिंग साइकिल मॉडल, जहाँ पे आपको ऑप्टिमम कैश बैलेंस फाइंड आउट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये अलग है, ये 2 पॉइंट आपके सिलेबस में एडिशनली ऐड हुए हैं। रिसीवेबल मैनेजमेंट जो है, यस, न्यू एडिशनल टॉपिक ऐसे नहीं कहेंगे क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में भी आपके बहुत सारे मतलब हर एक क्वेश्चन पेपर में रिसीवेबल मैनेजमेंट है, इसमें वेरियस टाइप्स है। ओके, एंड लास्ट वाला जो है जो कंफर्म पूछा जाता है वो है डिविडेंड मॉडल, जिसमें वॉल्टर, गॉर्डन एंड एमएम तीनों करके रखने, क्योंकि तीनों में से कौन सा भी आता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल सिलेबस है, लेकिन अभी आपको 100% क्या क्या करना चाहिए। ओके, और कहाँ पे स्टेप्स को बिल्कुल मार्क्स नहीं, वो आपको समझना पड़ेगा। देखो, फंड फ्लो जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सबसे बड़ा प्रैक्टिकल सम है और 100% आता ही है। कभी फंड फ्लो को और फंड फ्लो ही आ जाता है और कभी कैश फ्लो भी आ जाता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है, देखो यहाँ पे 2 मेथड्स है, एक डायरेक्ट मेथड है, एक इनडायरेक्ट मेथड है। तो इस बार डायरेक्ट मेथड के चांसेस आने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो ये करके रखना, और फंड फ्लो तो कंपलसरी करना ही, उसको कुछ ऑप्शन नहीं है। अभी स्टूडेंट बोलते हैं मैम कैश फ्लो करके रखेंगे तो बेटर रहेगा क्योंकि एक ही फॉर्मेट में सब आ जाता है, लेकिन वहां पे रिस्क भी बनती है। कैश फ्लो में अगर एक भी वैल्यू करेक्ट नहीं आई ना आपकी तो पूरा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है, और यहाँ पे फिर स्टेप को बिल्कुल मार्क्स नहीं है, नो मार्क्स फॉर स्टेप्स। लेकिन फंड फ्लो में ऐसा नहीं है,
अगर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट आता है तो उसको मार्क्स मिलेंगे, आपका सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट आता है तो उसको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? तो कैश फ्लो करना नहीं है ऐसे मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन यस वी हैव टू अवेयर कि अगर फंड फ्लो एंड कैश फ्लो है तो फंड फ्लो को ज्यादा अप्रोच करो, ठीक है? ईवीए कंपलसरी करना, ईवीए की बहुत सारी वैरायटीज है, तो उसके सभी टाइप्स आपको करने हैं ईवीए के, ठीक है? कहाँ पे मिलेंगे? यस, निराली में भी वैरायटी ऑफ सम्स है, और ये कौन सा आपका ठाकुर, उसमें भी बहुत सारे वैरायटी ऑफ सम्स है, दोनों के टाइप्स आपको करने हैं, ठीक है? ईपीएस, यस ईपीएस को मैं स्टार कर रही हूँ, फंड फ्लो ईपीएस करना ही है 100%। बहुत सारे चैलेंजेस लगते हैं यहाँ पे, लेकिन अगर आपको आपने अच्छे से फॉर्मेट किया और आपको कंडीशन समझ में आई ना, तो इसके जैसा इजी टॉपिक कहीं पे भी नहीं है। उसके बाद रिसीवेबल मैनेजमेंट, रिसीवेबल मैनेजमेंट ये ऐसा पॉइंट है कि आपको ये 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स भी दिला सकता है, ठीक है? एंड लास्ट वाला टॉपिक भी करना है, तो आप कहेंगे मैम आपने तो सभी बता दिया, है ना? तो देखो पास होना है तो वी हैव नो गारंटी, क्योंकि देखो डीएस, एफएम एंड इन दोनों के बाद है ना जो बैकलॉग लगता है वो एएफएम ही है, ठीक है? तो ये सब आपको करके जाना है, चॉइस इज ऑल योर्स कि आपको 20 मार्क्स ही लेने हैं या 20 प्लस लेने हैं। ये पांचों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है? तो निराली एंड ठाकुर दोनों के बुक में से आपको स्टडी करना है। थ्योरी यस मैंने प्रीवियसली भी पोस्ट किया है, और इन सबके न्यूमेरिकल्स आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, मैंने बहुत बार बताया है कि वहां पे ये सब इसके वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, ठीक है? तो थ्योरी पे ध्यान देना ही है, लेकिन न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है? तो ही आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाओगे। बाकी इसके रिलेटेड कुछ डाउट है आपको तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके बताइए, और भी आई विल ट्राई टू मेक सम वीडियोस ऑन दिस, ठीक है? और पूरा सिलेबस तो नहीं डालने वाली मैं यूट्यूब पे, उतना मैं पहले ही बता देती हूँ, नहीं तो स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट करते कि एग्जाम तक कुछ ना कुछ आ जाएगा हम पढ़ के लेंगे, तो वैसे नहीं होने वाला। सो काइंडली अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है? बाकी यस अभी से स्टार्ट करो, दिस इज राइट टाइम टू प्रिपेयर, लास्ट मोमेंट का तो ये सब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है? और भी सब्जेक्ट्स में कुछ आपको गाइडेंस चाहिए तो मुझे आप कमेंट करके बताइए, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गाइड यू अकॉर्डिंगली, ठीक है? चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन, and see you soon with the next useful video.